ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम। आप सभी के साथ बहुत दिनों से बातचीत चल रही है और विषय भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर मेरी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उम्र के हिसाब से कार्यक्षेत्र भी बढ़ रहा था। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया।
आज आपके साथ मैं वो विषय भी बांटूंगा जो विषय मैंने लिया था और जिस विषय के लिए पूरे प्रदेश में उसके बाद मेरी मांग भी बढ़ गई थी और साथ ही साथ मेरा परिचय भी पूरे प्रदेश स्तर पे हो गया था। लेकिन उस विषय को बताने से पहले आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ ये श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य 7 एकड़ का ये निर्माण है और इस 7 एकड़ के निर्माण में हमारे बड़े जुनियर गांव से 11 किसानों ने अपना जमीन दिया है। थोड़े थोड़े जमीन का टुकड़ा दे करके इस पूरे स्थल को बनाने का संकल्प इन गरीब किसानों ने दिया। 2015 में यहाँ 2000 पेड़ लगाए गए और 2000 वृक्षों से सुसज्जित ये पूरा परिसर 85 गौ सदन का निर्माण यहाँ पे होना है। 85 गौ सदन का निर्माण, एक एक गौ सदन 40 फीट चौड़ाई और 80 फीट लंबाई का होगा। अभी यहाँ पर ऐसे 4-5 शेड बन चुके हैं, लेकिन इन शेड के निर्माण में आप कल्पना करें कि एक शेड में लगभग 200 से ऊपर गोवंश रह सकता है। 85 शेड के निर्माण में 10,000 गोवंश की क्षमता का हम इस पूरे नंदीशाला परिसर को चाहते हैं। अचानक नाम सुनते हैं हनुमान नंदीशाला तो लोग सोचते हैं नंदीशाला क्यों, गौशाला क्यों नहीं। बाद में हम कहते हैं गो अभ्यारण्य। तो नंदीशाला का अर्थ ये हुआ कि गौशालाएं तो बहुत हैं जहाँ से गायें रखी जाती हैं, गायें तैयार होती हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौवंश के उन्नयन के लिए, गौवंश के संवर्धन के लिए, नस्ल सुधार के लिए आवश्यक है कि उत्तम नस्ल के नंदी भी तैयार किए जाए। कृत्रिम गर्भाधान गायों का न करा करके उनको नंदी से ही संपर्क कराया जाए। इसके लिए अच्छे नस्ल के नंदी तैयार करना और उनको गांव में किसानों को देना, ये एक यहाँ का उद्देश्य है। आगे चल कर के इसको ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ नंदियों का विकास हो और नंदी विकसित नंदी फिर लोगों को दिया जाए। अभी तो खैर ये शुरुआत ही हुई है। 5 वर्षों से केवल गौशाला का निर्माण और उसके साथ साथ बहुत से सौंदर्यीकरण और गोमाता भी हैं, लेकिन कम की संख्या में है गोमाता। लेकिन एक संकल्प ये भी है कि हम अपने ही छत्तीसगढ़ के कौशली नस्ल की गायों का पालन करेंगे। हम साहिवाल, गिर या बाहर की ज़्यादा गायों को स्थान नहीं देंगे। दूध के लिए भी यदि हमको आवश्यकता है तो यहीं के गायों को तैयार किया जाए तो अच्छी मात्रा में दूध हमें प्राप्त हो सकता है। तो धीरे धीरे ये अपना रूप लेगा। हम जिस सदन में बैठे हुए हैं ये यहाँ का कथा मंच है और अभी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक साध्वी सरस्वती जी के द्वारा जो शिव कथा का दिव्य आयोजन होना है वो इसी मंच में होना है। आप सभी को मैं पुनः एक बार आज निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि आने वाले 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महाउत्सव पाटेश्वर धाम में होगा, गुरु दर्शन, गुरु पूजन का। उस दिन भी आप 21 शिवलिंग का दर्शन कर पाएंगे जिनका 25 से 29 जुलाई तक दिव्य रुद्राभिषेक होने वाला है। आप में से बहुत लोगों ने यजमान में अपना नाम लिखाया है। आप सबसे भी चाहूँगा कि यजमान के रूप में आप आकर शिव पूजा में सम्मिलित हों, रुद्राभिषेक में सम्मिलित हों, विशेष हवन कार्यक्रम में उपस्थित हों। साथ ही पूज्या दीदी सरस्वती जी के मुखारविंद से, मेरी छोटी बहन के मुखारविंद से उन्हें कथा का आनंद लें। सावन के महीने में शिव कथा और वो भी ऐसे सुंदर शिव धाम में, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होगी। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं यजमान के रूप में तो हमारी टीवी स्क्रीन पे हमारे अकाउंट नंबर भी चल रहे हैं। आप उसमें अपनी इच्छित राशि अपने इच्छा अनुसार डाल करके हमें सूचित कर सकते हैं। यजमान में जुड़ने के लिए क्रमशः 11,051, 3100 और 1100 ऐसी छोटी सेवा भी है, बड़ी सेवा भी है, आप कर सकते हैं। क्रमशः कथा यजमान रुद्राभिषेक में जुड़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल पैसे से ही, आप कुछ भी ना करके यदि परिवार समेत आ जाइएगा तो आपको रुद्राभिषेक में बैठाया जाएगा। कोई शुल्क नहीं है, ये केवल एक व्यवस्था है। तो गौ कथा आपने पहले सुना, उसके बाद पुरुषोत्तम मास की कथा आपने सुना। अब देखिए बहुत ही सुंदर शिव कथा का आयोजन हमारे श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में होने जा रहा है। बहुत जल्दी यहाँ तैयारियाँ चलेंगी, आपको हम तैयारियाँ भी दिखाएंगे। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक एक पल की तैयारी दिखाएंगे, कैसे आयोजन होना है वो दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको हम संस्कार वाहिनी के द्वारा किए जाने वाले श्रमदान और सेवा कार्यों को भी दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको फिर कथा के पल पल का दृश्य दिखाएंगे, कथा भी सुनाएंगे लाइव। और रुद्राभिषेक, भस्म आरती प्रतिदिन शाम को होना है। आप उज्जैन में जाकर के भी कई बार सुबह 4 बजे भस्म आरती का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसी विधि विधान से यहाँ बाबा महाकाल की सुंदर प्रतिमा का
प्रतिदिन संध्या 6 बजे भस्म आरती किया जाएगा, आप उसमें भी सम्मिलित होइएगा। तो आप सभी को कथा का निमंत्रण देते हुए मैं इस कार्यक्रम का संचालक राम बालक दास महतो। नियत समय पर दूसरे दिन हम रायपुर पहुंचे। रायपुर में कई स्थानों पर पथ संचलन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। पूरी रायपुर उस दिन गणवेश से पट चुकी थी। राष्ट्रीय सेवक संघ के आह्वान पर पहली बार न भूतो न भविष्यति इस प्रकार रायपुर में लोग आए थे, बहुत अधिक संख्या में। आश्चर्य की बात यह थी कि इस कार्यक्रम में माताएं नहीं थी। यदि माताएं होती तो कल्पना करिए कि क्या स्थिति होती। केवल पुरुष थे, छोटे बच्चे थे, युवा थे, बुजुर्ग थे, हर उम्र के। पूरा गणवेश से रायपुर पटा पड़ा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, रायपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं स्वयं आया था। मुझे आश्चर्य भी होता था कि इतना जल्दी मुझे ऐसा अवसर कैसे मिल गया। लोगों को इसके लिए बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। समयानुसार हम जब रायपुर पहुंचे तो पथ संचलन धीरे धीरे मैदान की ओर आने लग गया था। हमें सीधे मंच में ले जाया गया। मंच पर हमारे साथ सभी अतिथि थे। हमारे साथ राजनांदगांव से उधो जी महाराज भी थे। गुरुदेव उधो जी महाराज, मैं और साथ में हमारे सुदर्शन जी, हम मंच पर बैठे थे। 4-5 लोग ही मंच पर थे और पूरा मैदान धीरे धीरे खचाखच भर गया। जैसा कि समय निर्धारित होता है, ठीक 2 बजे का समय निर्धारित था सभा का, और 2 बजे पूरा मंच भर गया। वक्ताओं में केवल 2 वक्ता थे। एक माननीय सुदर्शन जी को बोलना था और दूसरे में मुझे बोलना था। निर्णय लिया गया कि पहले कौन बोलेगा। सुदर्शन जी ने कहा कि पहले राम बालक दास जी बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले मैं उनको सुन लूं, विषय क्या है, उसके बाद मैं बोलूं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि पहले राम बालक दास जी बोलेंगे। मंच की शुरुआत हुई। सबसे पहले परिचय करवाया गया। एक संघ के कार्यकर्ता ने परिचय करवाया कि माननीय सर संचालक जी हैं, श्री राम बालक दास जी हैं, उनके गुरुदेव श्री राम जानकी दास जी हैं, उद्धव जी महाराज राजनांदगांव से हैं हमारे मंच पर। और इस तरह करके उन्होंने सीधे माइक मुझे दे दिया। मेरी तो हृदय की धड़कन बढ़ चुकी थी, दिल धड़क रहा था, क्या बोलूं। लोग अवाक देख रहे थे। मैंने एक नज़र जब मैदान पे डाली और मुझे खड़े होकर के बोलना था। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। पूरा मैदान सन्नाटा था और शुरुआत की मैंने श्री राम जी के श्लोक के साथ। रामो राजमणि सदा विद्यते रामम रमेशम भजे रामे नाभीता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। और बोलना शुरू किया। मंच पर उपस्थित मेरे पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय श्री सुदर्शन जी, यहाँ पर उपस्थित संतगण और पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत से आए हुए समस्त धर्म सैनिकों, ये मेरा उद्बोधन था। आज हम जिस स्थान पर हैं, आप क्या समझते हैं इस स्थान को? क्या ये रायपुर है? क्या ये सप्रेशाला का मैदान है? क्या ये केवल एक मंच है? क्या यहाँ मंच पर सुदर्शन जी मेरे गुरुदेव या मैं बालक दास हूँ? क्या आप यहाँ पर अन्य निम्न जातियों के नाम से या अलग अलग पंथों के नाम से बटे हुए, या आपका जो नाम है वो नाम के आप लोग हैं? कुछ देर के लिए भूल जाइए। जैसे गीता के मैदान में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भूल गया कि वहां कौन क्या है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया उसके पहले अर्जुन को क्या दिखाई देता था? ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे स्याले हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे भाई हैं, ऐसा अर्जुन को दिखाई देता था। लेकिन जब तक रिश्ते नाते ये हमें दिखाई देंगे तब तक हम राष्ट्र का और धर्म का काम नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि बदलनी होगी, और अर्जुन की दृष्टि बदलने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरी सृष्टि बदल दी। उन्होंने विराट रूप दर्शन दिया। आज रायपुर में ये विराट रूप क्यों बुलाया गया है? आप सबको एक साथ बुलाना, इस शक्ति का प्रदर्शन करना क्यों? ये वही विराट रूप का दर्शन है। आप महाभारत के मैदान में खड़े हैं और इस विराट रूप को देख करके भूल जाओ कौन क्या है। जाति पंथ, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, किसान नेता, सब भूल जाओ। आप केवल एक हिंदू हो। हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवः मम दीक्षा हिंदू रक्षा
मम मंत्र समानता, केवल ये आपको याद होना चाहिए। और आज की यही मांग है, ऐसा करोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो कुछ दिन में मिटा दिए जाओगे। मेरा ऐसा बोलना था। और जिस संघ की सभा में आज तक कभी सरसंघ चालक बैठे, वहां तालियां ना बजी हो, तालियों पे तालियां बजने लग गई, लोगों ने सारे नियम तोड़ दिए। सुदर्शन जी स्वयं बार बार अपनी कुर्सी पे उचक रहे थे मुझे सुनकर। और वो 20 मिनट धारा प्रवाह मेरी गर्जना उस मैदान में गूंजती रही, मैं लोगों को झकझोरता रहा। और 20 मिनट के बाद मैंने जय श्री राम का नारा किया और अपनी जगह में आकर शांत बैठ गया, और कुछ भी नहीं था। सुदर्शन जी मेरे बगल पे ही थे, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, प्रणाम किया, बहुत बढ़िया, इतना ही उनके मुख से निकला। लेकिन वो 20 मिनट का मेरा उद्बोधन, शायद मुझे जो देख रहे हैं, आप लोगों में बहुत लोग हैं जो उस पल को जानते हैं, मेरे साथ वहाँ रहे हैं। आज भी चर्चा है कि सप्रेशाला मैदान में राम बालक दास जी ने जो बोला था वो क्या विषय था। बस वो दिन है और आज है। पूरा प्रदेश मुझे उसी समय जान गया। शायद परमात्मा चाहते थे कि ज़्यादा देरी ना हो, मुझे पूरा प्रदेश जान ले, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था। 1994 में तो माँ दंतेश्वरी संत यात्रा निकली। आज तो मैंने पूरे प्रदेश को एक मैदान पे बुला करके सुनाया था। अब मुझे उनके जगह जगह पर जा करके उनको उद्बोधित करना था। वो विषय कल पुनः बाबा जी की पार्टी में आएगा। एक बार पुनः आपको 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा, 25 जुलाई से 29 जुलाई शिव कथा महारुद्राभिषेक भस्म आरती का निमंत्रण देते हुए मैं छत्तीसगढ़ जिला बालोद पाटेश्वर धाम से राम बालक दास महात्यागी। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।